हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे का आज 9 एपिसोड आपके बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह क्या है दोस्तों। आज का टॉपिक कि आर्थिक घटनाक्रम में भारत में कार्ड का टोकनाइजेशन, ये है क्या 9 एपिसोड है ना, जिसमें आज का टॉपिक देखेंगे क्या है कि भारत में कार्ड का टोकनाइजेशन। तो ये टॉपिक है भारत में कार्ड का टोकनाइजेशन। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में समझने से पहले हमने पिछले वीडियो में भी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, उसी तरह आज फिर हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं, जिससे जो मैगजीन में एक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कई सारे मतलब क्वेश्चन दिया गया है वो भी साथ साथ में होता रहेगा। तो पहले वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला है क्या कि दो कुबर वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से भारत में ही पाया जाता है। दूसरा है एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से भारत में ही पाया जाता है। तीसरा है एक सींग वाला गेंडा प्राकृतिक रूप से भारत में ही पाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए पहला ऑप्शन है ए केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है केवल एक और तीन, और डी ऑप्शन है एक, दो और तीन। दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो चलते हैं अब टॉपिक पे। टॉपिक क्या है कि भारत में कार्ड का टोकनाइजेशन चर्चा में क्यों है। तो 1 अक्टूबर 2022 से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्ड ऑन फाइल COF टोकेनाइजेशन मानदंड लागू हो गए हैं, जिसका उद्देश्य कार्ड लेन देन की सुरक्षा में सुधार करना है। तो इसके बारे में ये जो चर्चा, ये टॉपिक जो है, इसके बारे में जानने से पहले हम जो ये टॉपिक में क्या क्या चीज है, क्या क्या तथ्य दिया गया है, क्या क्या पॉइंट है, इसके बारे में जानने से पहले हम इससे जो संभावित क्वेश्चन बन सकता है वो अगर देख लेंगे तो मैक्सिमम चीज ये टॉपिक के बारे में हमको समझ में आ जाएगा। तो संभावित क्वेश्चन देखते हैं कि कार्ड ऑन फाइल COF टोकेनाइजेशन क्या है ना, तथा यह कैसे कार्य करता है ना। ये भी क्वेश्चन देख समझने की कोशिश करें कि कार्ड ऑन फाइल COF टोकेनाइजेशन क्या है ना, तथा यह कैसे कार्य करता है। टोकेनाइजेशन के लाभों पर चर्चा करें, टोकेनाइजेशन के लाभों पर चर्चा करें करते हुए समझाइए कि यह किस प्रकार भुगतान प्रणाली को साइबर सुरक्षा से मतलब सुरक्षा प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो संभावित प्रश्न है वो उस टॉपिक से क्या बन सकता है कि कार्ड ऑन फाइल COF टोकनाइजेशन क्या है। उसके बाद है कि यह कैसे कार्य करता है। दूसरा क्या है कि टोकनाइजेशन से जो लाभ होगा उसके बारे में चर्चा करते हुए समझाइए। उसके बाद अगला है कि भुगतान प्रणाली जो हम लोग करते हैं, पेमेंट जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उससे साइबर सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकती है। तो ये है, तो अब जानते हैं। अब देखते हैं टॉपिक को, समझने की कोशिश करते हैं एक एक पॉइंट को, है ना। और आप इसे जरूर, ये जो है मतलब आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक घटनाक्रम जो है GS पेपर 3 के लिए है, और यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। तो इस चीज को, इसमें जो आपको जो टॉपिक मिले मतलब जो तथ्य मिलेगा उसको आप शॉर्ट नोट्स में बनाते चले, जिससे आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है उसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो अब ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के माध्यम से की गई किसी भी खरीदारी के लिए व्यापारी, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे महत्वपूर्ण ग्राहक क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड विवरण जैसे 3 अंक के CVV और समाप्ति तिथि को सहेजने में सक्षम नहीं होंगे। जैसे आप किसी तरह के पेमेंट करते हैं ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, तो उसमें आप जो कार्ड के विवरण देते हैं, उसके बाद CVV नंबर देते हैं, तो वो क्या करता है, वह अपने डेटा में सेव कर लेता है। तो उसे क्या है कि ये जो टोकनाइजेशन वो आपको क्या करेगा कि उस जो CVV जो सेव कर लेता है और समाप्ति तिथि उसको सक्षम नहीं होगा, अब उसमें सहेजने नहीं देगा।
व्यापारियों द्वारा सहेजे गए सभी मौजूदा विवरण हटा दिए जाएंगे, है ना। जो आपका जो डाटा वो सेव कर लेता है उसको उसमें से हटा दिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि कार्ड ऑन फाइल COF टोकनाइजेशन क्या है ना। कार्ड ऑन फाइल COF टोकनाइजेशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि यह वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को टोकन नामक एक वैकल्पिक कोड में क्या है बदलने को संदर्भित करता है। जो कार्ड टोकन अनुरोध करता क्या है वह इकाई जो कार्ड के टोकनाइजेशन के लिए ग्राहक का अनुरोध स्वीकार करती है और संबंधित टोकन जारी करने के लिए इसे कार्ड नेटवर्क पर भेजती है ना। अनुरोध करता तथा डिवाइस के संयोजन के लिए विशिष्ट होगा। अगला पॉइंट क्या है कि सामान्य शब्दों में टोकेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा COF कार्ड ऑन फाइल लेन देन में कार्ड के विवरण को एक अद्वितीय कोड या टोकन से बदल दिया जाता है, जिससे संवेदनशील विवरणों को उजागर किए बिना खरीदारी की जा सकती है। COF लेन देन वह है जिसमें कार्ड धारक ने एक व्यापारी को अपने मास्टर कार्ड या वीजा भुगतान विवरण संग्रहित करने और संग्रहित खाते को बिल करने के लिए अधिकृत किया है। टोकन कार्ड टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के लिए अद्वितीय है। टोकनाइजेशन और डी टोकनाइजेशन टोकन का वास्तविक कार्ड विवरण में वापस रूपांतरण केवल कार्ड जारी करने वाले बैंक या वीजा या मास्टर कार्ड या रुपए जिन्हें अधिकृत कार्ड नेटवर्क के रूप में संदर्भित किया जाता है द्वारा किया जा सकता है। गौरतलब है कि 60 से 70% भारतीय कार्ड धारकों को कवर करते हुए 10 करोड़ से अधिक टोकन पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। ये रहा दोस्तों डेटा जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं। ये है कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो आप इसे समझने की कोशिश करें और एनालाइज खुद से करें। यानी ये आप तक नहीं पहुंच पा रहा है मैगजीन जो दृष्टि के हिसाब से दिया जाता है, वो हम आपको इसमें से जो विवरण है उसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप इसे जरूर अच्छे से समझने की कोशिश करें और शॉर्ट नोट्स में अपना बनाते लिखते रहें। उसके बाद क्या है कि टोकेनाइजेशन की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, है ना। तो संवेदनशील जानकारियों की सुभेद्यता, जैसे क्या है कि अमेजन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट आदि जैसी ई कॉमर्स कंपनियां अपने साथ कार्ड के संवेदनशील विवरण जैसी कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और CVV मतलब अपने डेटाबेस में संग्रहित कर लेते हैं। किंतु यदि डेटाबेस हैक कर लिया जाता है तो कार्ड के डेटा के चोरी या गलत उपयोग के कारण समस्या पैदा हो जाती है। इसी वजह से टोकेनाइजेशन की आवश्यकता हुई। उसके बाद क्या है कि डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि। कोविड-19 महामारी में डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव किया है। उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस दिशा में सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें पॉइंट है कि प्रत्येक माह औसतन 6 अरब का लेन देन होने के साथ यदि ध्यान नहीं दिया गया तो धोखाधड़ी भी अनुपातिक रूप से बढ़ सकती है। यह धोखाधड़ी पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। वर्ष 2019 से वर्ष 2020 तक कार्ड धोखाधड़ी 14% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ी है, जबकि पिछले 3 वर्षों में इसमें 34% की वृद्धि हुई है। अप्रचलित वर्तमान व्यवस्था, मौजूदा कार्ड ऑन फाइल सिस्टम COF को आसानी से भंग किया जा सकता है और डेटा चोरी हो सकता है। उसके बाद क्या है कि टोकेनाइजेशन सेवाएं कौन प्रदान कर सकता है, यानी ये जो टोकेनाइजेशन है यह कौन आप तक पहुंचाएगा, यानी किससे आप इसका मतलब ले सकते हैं, है ना, किससे आप ले सकते हैं। तो अधिकृत कार्ड नेटवर्क
टोकेनाइजेशन केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा किया जा सकता है और मूल प्राथमिक खाता संख्या पैन तक पहुंच केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क के लिए संभव होनी चाहिए। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए कि पैन और अन्य संवेदनशील डेटा टोकन से कार्ड नेटवर्क को छोड़कर किसी अन्य के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आरबीआई ने इस बात पर जोर दिया है कि टोकन बनाने की प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में सत्यनिष्ठता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उसके बाद है कि टोकेनाइजेशन कैसे कार्य करता है। एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड धारक टोकन अनुरोधकर्ता द्वारा प्रदान किए गए ऐप पर एक अनुरोध शुरू करके कार्ड के लिए टोकन प्राप्त कर सकता है। अगला है कि टोकन अनुरोधकर्ता अनुरोध को कार्ड नेटवर्क को अग्रेषित करेगा, जो कार्ड जारीकर्ता की सहमति से कार्ड टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के अनुरूप एक टोकन जारी करेगा। ऑनलाइन लेन देन के मामले में कार्ड के विवरण के बजाय सर्वर पर एक अद्वितीय टोकन संग्रहित किया जाएगा। मर्चेंट या ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म वीजा अथवा मास्टर कार्ड पेमेंट गेटवे को एक संदेश भेजता है जो उस कार्ड नंबर के लिए टोकन मांगता है और फिर लेन देन की अनुमति देने के लिए इसे बैंक को भेज देगा। उसके बाद है कि टोकन सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि पहले कार्ड टोकन की सुविधा केवल इच्छुक कार्ड धारकों के मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ही उपलब्ध थी। इसके बाद टोकन की मात्रा में वृद्धि के साथ आरबीआई ने उपभोक्ता उपकरणों जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पहनने योग्य कलाई घड़ियां, बैंड आदि और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों को शामिल करने के लिए टोकन के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया है। उसके बाद है कि टोकनाइजेशन के लाभ, क्या लाभ हो सकते हैं। तो एक टोकन युक्त कार्ड लेन देन की सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि लेन देन के दौरान वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है। वास्तविक कार्ड डेटा, टोकन और अन्य प्रासंगिक जानकारी अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा सुरक्षित रूप से संग्रहित की जाती है। टोकन अनुरोधकर्ता प्राथमिक खाता संख्या पैन या कोई अन्य कार्ड विवरण संग्रहित नहीं कर सकता है। कार्ड नेटवर्क को सुरक्षा के लिए टोकन अनुरोधकर्ता को प्रमाणित करना भी अनिवार्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं या विश्व स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप है। टोकेनाइजेशन भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पन्न नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करता है। यह भुगतान के लिए आधारशिला बन गया है, चाहे वह इन स्टोर हो, ऑनलाइन हो या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से। यह ग्राहक और व्यवसायों के मध्य विश्वास को मजबूत करता है और व्यवसायों के लिए लाल फीताशाही के स्तर को कम करता है। इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए आसान एवं सुरक्षित भुगतान अनुभव का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। सर्वर हैकिंग के कारण डेटा ब्रीच के मुद्दे को समाप्त करता है, जिससे साइबर हमलों की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद है कि क्रियान्वयन में चुनौतियां। अब ये जो हम यूज करेंगे, ये जो क्रिया करेगा, इसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती है। तो छोटे व्यापारियों पर प्रभाव है ना। छोटे व्यापारी जिनके पास आवश्यक संसाधन नहीं है और न ही उन्हें जानकारी है कि नए शासनादेश में मतलब शासन के जो आदेश हैं उनके एकीकरण के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स पर कैसे निर्भर रहना है। निर्बाध लेन देन अनुभव हेतु शामिल विभिन्न बैंक एंड सिस्टम और नेटवर्क या सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकरण पर अस्पष्टता का अभाव है। टोकेनाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर ग्राहकों में जागरूकता का अभाव है।
ग्राहकों को असुविधा। यदि व्यापारिक कार्ड टोकनाइजेशन का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें हर बार मर्चेंट पोर्टल का उपयोग करने पर ग्राहक से कार्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि भारत में कार्ड भुगतान की स्थिति क्या है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान लेन देन मात्रा के संदर्भ में 27% बढ़कर 223.99 करोड़ और मूल्य के संदर्भ में 54.3% बढ़कर 9.72 लाख हो गया है। जुलाई 2022 तक जारी किए गए क्रेडिट कार्डों की संख्या लगभग 8 करोड़ थी और इस प्रणाली में डेबिट कार्ड की संख्या लगभग 92.81 करोड़ थी। आगे की राह क्या है कि लेन देन में विफलताओं से बचने और सुचारू बदलाव को सक्षम करने के लिए टोकन का उपयोग करके भुगतान प्रसंस्करण के लिए बैंक एंड बुनियादी ढांचा मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन हमने ये डिस्कस कर लिए हैं। ये आपके एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको यह मोस्टली आपके लिए फ़ायदा ही है ना। तो आपको पता ही होगा कि हम हर एक वीडियो में कहते हैं कि यह मेरा जो क्या उद्देश्य था, यह दृष्टि जो करंट अफेयर्स टुडे है इसके हर एक पॉइंट को यूट्यूब पे लाने का। तो क्या होता है कि यह सभी बच्चे को उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही फैक्चुअल मतलब जो तथ्य है दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और सभी बच्चों तक यह पहुंच नहीं पाता है ना। ये मासिक में मिलता है। तो हम क्या किए हैं कि हर एक मंथली जो मैगजीन मिलेगा उसको हर एक टॉपिक को हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे और जो मतलब वंचित बच्चे हैं यानी जो मैगजीन से वंचित है उनके पास हर एक टॉपिक मिलता जाएगा धीरे धीरे और धीरे धीरे वह करता चला जाएगा, है ना। तो यही उद्देश्य से हम इसको हर एक टॉपिक को एपिसोड के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। अगर आप में से कोई जो आज का एपिसोड जो 9 है अगर ये देख रहे हैं और पीछे के जितने भी एपिसोड है नहीं देखे हैं तो जरूर आप देखने की कोशिश करें और अपना ज्ञान को और बढ़ाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे यह जो मेरा एपिसोड है आप तक पहले पहुंचता रहे और अपना जो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी रिलेट करके आप साथ में लेते चले, है ना, जिससे आपके पढ़ाई में और फायदा हो सके। तो दोस्तों हमने जो शुरू में एक क्वेश्चन दिए थे ऑब्जेक्टिव, उसका हम क्या है आंसर क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वह इसका आंसर जो होगा वो होगा दूसरा का क्या है बी। क्या है बी मतलब केवल 2, यानी कि 2 कुबर वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से भारत में ही पाया जाता है। यह गलत है, यानी सिर्फ भारत में ही नहीं पाया जाता है, अन्य देश में भी पाया जाता है। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से भारत में ही पाया जाता है, यह सही है, यानी यह सिर्फ एशिया का है। तो एशिया में जो प्राकृतिक रूप से जो शेर है वह सिर्फ भारत में ही पाया जाता है ना। एक सिंग वाला गेंडा प्राकृतिक रूप से भारत में ही पाया जाता है, तो ये भी क्या है गलत है, क्योंकि अन्य देश में भी पाया जाता है। तो केवल इसका क्या है 2 आंसर है। आप मैगजीन के जो आंसर है वो भी देख लिए। तो इसी तरह आप जरूर हम जो इस वीडियो है वीडियो के माध्यम से जो करंट अफेयर्स के जो हम एपिसोड चलाए हैं आप रेगुलर इसे देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड लेकर के। तो जय हिंद।